हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डेंड्राइट्स आर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि भाई डेंड्राइट्स क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें डेंड्राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर मुझे डेंड्राइट्स के बारे में पता है तो मैं क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकती हूँ। डेंड्राइट्स के बारे में अगर हमें को जानना है तो उसके लिए हमें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें एक न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए। एक न्यूरॉन का अगर मुझे बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो मैं बता सकती हूँ भाई कि एक्चुअली में उसके अंदर डेंड्राइट क्या चीज है, क्या क्या करते हैं, क्या उनका फंक्शन है, किस तरीके से उनकी लोकेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे और फिर उसको बताएंगे, उसके अंदर डेंड्राइट की लोकेशन एंड फंक्शन को कोरिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं। ये किसका डायग्राम है, दिस इज अ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अंदर हमें पता है कि भाई डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंस होती है, जो ये वाला रीजन है पूरा का पूरा, दिस होल इज सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे एक्सॉन की प्रेजेंस है, जो ये पूरी की पूरी इलोंगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कहीं कहीं जगह पर क्या होता है, माइलिन की शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रही है माइलिन शीथ है। ये माइलिन शीथ का एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, ताकि जिस नर्व इम्पल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, वो वहां पे ड्रॉप ना हो। तो ये क्या है, नेचर के अंदर इंसुलेटिंग कवरिंग है, ठीक है। इसके बाद कई कई जगह के ऊपर क्या होता है, यही जो माइलिन शीट है वो एब्सेंट होती है। सो उन जगहों को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज नॉड्स ऑफ रैन। लास्ट में यहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल है, हम देख सकते हैं एक्सॉन के टर्मिनल है ये दीज रीजन। और जिस बारे में हमसे पूछा गया था दैट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट हमारा ये रहा पार्ट। तो डेंड्राइट एक्चुअली में क्या होते हैं, ये शॉर्ट ब्रांचिंग होती है, हम देख ही सकते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर है। सो दिस इज बेसिकली ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड शॉर्ट फाइबर, छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, और जो कि कैसे है, ब्रांच्ड है नेचर के। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। अगर आप इसको देखो कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये सेल बॉडी से। ये क्या है, जैसे सेल बॉडी वाला रीजन, ये इतना सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये क्या कर रहे हैं, इमर्ज आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, फ्रॉम सेल बॉडी। या फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि सेल बॉडी की एक तरीके से प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ टाइप का स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट के बारे में एक और पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए, कि जो डेंड्राइट और सेल बॉडी होती है वहां पे जगह जगह पे क्या प्रेजेंट होती है, निसल ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे सारे में क्या होगी, निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, निसल ग्रैन्यूल्स। अगर मैं निसल ग्रैन्यूल्स की बात करूं भाई कि निसल ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में है क्या चीज, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली में राइबोसोम्स। क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं ये और अटैच भी हो सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वहां पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स, या फिर राइबोसोम्स ना कहकर मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो निसल ग्रैन्यूल्स की यहाँ पे आपको ऑब्जॉर्वेंस की दिखेगी, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या था, हमारा डेंड्राइट था। डेंड्राइट के बारे में एक और अगर हम पार्ट जाने तो कहीं कहीं जगह, हर जगह नहीं, कई कई जगह क्या होता है, नर्व के सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर भी इसका रोल होता है, ठीक है। सो नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन के अंदर भी कई बार, मैक्सिमम नहीं बोला मैंने, कभी कभी, बहुत कभी कभी क्या था, इसके अंदर भी रोल उसका ऑब्जर्व। सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ब्रांच शॉर्ट फाइबर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। प्रोजेक्शन आउट ऑफ सेल बॉडी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। निसल ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग बॉडी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।